हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम लोग प्रभुपाद लीलामृत का चर्चा कर रहे थे और हम लोग ने देखा कि कैसे प्रभुपाद ने जो है किताब इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स उसकी पूरी रचना की है और कैसे कितने सारे लोग आकर्षित हुए। और उसमें हमने देखा जैसे कोई जो स्कॉलर थे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के, वो जो आकर्षित हुए तो प्रभुपाद ने उनको बोला हम दोनों मिलके जो है हमारे सनातन धर्म का मिलके प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद देखिए हर मौके पे वो एक ही उनका उद्देश्य था कि कैसे लोगों के साथ वो जुड़े और उनको भी जो है साथ में लेके जितना हो सके कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे भारत वर्ष में और पूरे विश्व में भी करें। यहाँ तक बताया जाता है प्रभुपाद ने जो क्रिश्चियन पोप थे, ये लीलामृत में नहीं है या आगे आएगा तो मुझे मालूम नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं पोप को कि देखिए आपको भी आध्यात्म में कार्य कराना है लोगों से और मुझे भी आध्यात्म में कार्य कराना है, और जो वातावरण में इंद्रभोग का कार्य चल रहा है सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसके हम दोनों विपरीत हैं। तो क्यों ना हम लोग आपस में जुड़ जाएं और हम भक्ति का जो है या आध्यात्म का प्रोत्साहन करें। तो प्रभुपाद जो है हिस और वो जो पोप है उनको इस होलीनेस करके प्रभुपाद एड्रेस कर रहे थे। तो प्रभुपाद का जो दृष्टि था वो स्पष्ट था कि कैसे जो है मैं जहां से भी मुझे मौका मिले दूसरे संस्थाओं के साथ या दूसरे लोगों के साथ मैं जुड़ूं और जुड़ के मैं जो है इसके बारे में प्रचार आगे बढ़ा सकूं और उसके बारे में लोगों को ज्ञान दे सकूं। तो हमने देखा कि जो है स्पेस ट्रेवल के ऊपर प्रभुपाद जो है वर्णन करते हैं, और हमने जिसका मैं अहमदाबाद में बता रहा था जो डॉक्टर नायक थे जो उससे प्रभावित होते हैं और उनको भी बोलते हैं चलिए हम लोग साथ में मिलके प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि अगर आप लोगों को जो है दूसरे अंतरिक्ष में जाने की रुचि है तो मशीन के द्वारा जाके कुछ मतलब नहीं है। प्रभुपाद बताते थे कि अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है तो उसका जो है आध्यात्मिक ज्ञान से आप जा सकते हैं। ये उनका इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स जो किताब है तो उसमें उन्होंने विशेष रूप से चर्चा किया था। तो हमारा उद्देश्य ये भी रहेगा कि भविष्य में जैसे हम लोग भागवतम चर्चा कर रहे हैं तो एक बार हम लोग गीता प्रारंभ करके गीता अंत हो जाएगा, गीता हम पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी जैसे भक्ति हमें जीवन भर करना है और भक्ति के लिए सबसे मुख्य अंग है वो है भगवान का नाम जप और भगवान की कथा और सेवा। तो कम से कम हम लोग नाम जप और कथा साथ में कर सकते हैं। तो नाम जप और कथा साथ में करना है तो कथा के लिए इतने सारे प्रभुपाद ने लिटरेचर्स रखे हैं तो वो सब भी हम सुन सकते हैं। तो हमें भी लगेगा भी जैसे मैं खुद 6 महीने से प्रवचन दे रहा हूँ लेकिन प्रभुपाद का लीलामृत इतना विस्तार पूर्वक है, प्रभुपाद के भागवतम इतने विस्तार पूर्वक हैं, और हमारा अहोभाग्य है कि हम ऐसे भक्तों के संग में हैं जो इतना हमें ज्ञान की चीजें सिखा रहे हैं। तो हमारे लिए रोज नया नया जो है ज्ञान की बातें सीखने के लिए जो है हमें मौका मिल रहा है। जैसे बोलते हैं अगर आपको कुछ सीखना हो तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता, आप जीवन भर सीख सकते हैं। तो वैसे ही अगर हमें भक्ति सीखना है तो जीवन भर जो है हम भक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जितने भी सारे पुस्तकें हैं प्रभुपाद की, नेक्टर ऑफ डिवोशन, फिर इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट, धीरे धीरे हम वो भी चर्चा करेंगे। तो हमारे ये जो 1 घंटे का सेशन है उसमें हो सकता है हम 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट ऐसे करके कुछ समय इन सब चीजों पे भी चर्चा करते रहें, जिससे जो हमारे श्रोतागण हैं वो सिर्फ एक लेक्चर में बैठ के उनको जितनी भी प्रभुपाद की किताबें हैं उसका पूरा श्रवण कर सकते हैं। अब मैंने लीलामृत पढ़ा था पर कलयुग की बुद्धि ऐसी है सब भूल जाते हैं, तो मुझे ये सब याद ही नहीं है इतना डिटेल में। तो आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ, मुझे भी एक उत्साह आ रहा है
और उत्साह से मैं भी लीलामृत इतना विस्तार पूर्वक जो है ध्यान से पढ़ रहा हूँ। और प्रभुपाद का देखिए, इस लीलामृत में एक चीज बताया गया, प्रभुपाद की जो है चेतना क्या थी, प्रभुपाद का भाव क्या था, वो हमें सीखना है। तो जैसे एक बार अफ्रीका में जो है शायद उधर के, अफ्रीका तो आपको मालूम है कैसा देश है, काफी जो है डेवलप्ड नहीं है और बैकवर्ड है, और वहाँ के लोग भी वैसे हैं। तो प्रभुपाद जब उधर प्रोग्राम करने गए थे, तो प्रभुपाद ने अपने कपड़े सुखाए थे, तो सुबह को जाके देखा तो कपड़े थे ही नहीं। तो प्रभुपाद ने फिर अपना दूसरा सेट कपड़े पहन लिए, और जब भागवतम क्लास में आए तब देखे एक शिष्य ने उनका धोती पहना था, दूसरे ने कुर्ता पहना था, तीसरे ने शॉल पहना था। तो प्रभुपाद ने पहला शिक्षण ये दिया कि अपने गुरु का सामान आपको चुराना नहीं चाहिए। आपको चुराना है तो गुरु का मूड, जो गुरु की सोच है, जो विचार है, वो आप चुराइए। तो यहाँ हम लोग लीलामृत जब पढ़ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि प्रभुपाद का देखिए हर जगह एक ही दृष्टिकोण है, जो भी उनके साथ मिलेगा उनको जो है प्रोत्साहन देके अपने साथ जोड़ के कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, कृष्ण भक्ति आगे बढ़ाएं। तो यहाँ तक कि प्रभुपाद का भी ये हमें सीखना है कि हम भी अपने जीवन में अच्छे से खुद भक्ति कर सकें, और हम हमारे संपर्क में जो भी आए उनको लेके हम जितना हो सके इस्कॉन को आगे बढ़ाएं। तो एक ही प्रभुपाद तरीका बोले कि अपने गुरु महाराज का आप ऋण उतार सकते हो। प्रभुपाद बोले जो मैंने आपको दिया है वो आप दूसरे लोगों को दें। अर्थात ये जो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन को परिवर्तन किया है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम दूसरों को दें, भले ही हम उसमें विफल हों, भले ही हम 100 लोगों को जो है संपर्क करें और 100 लोग में से हो सकता है सिर्फ 5 लोग लें, तो बाकी 95 लोग नहीं लिए करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे कल हमने चर्चा किया, त्रिभुवन दास जवेरी में जाके सोना लेने की हिम्मत सबकी नहीं होती। तो सब लोग जो हैं भगवान का माला उठा के जप नहीं कर पाएंगे, ये हमें समझना चाहिए। वो एक बड़ा डंबल होता है ना, वे जिससे लोग ये करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो डंबल कैसा होता है, बहुत भारी होता है। तो वैसी जप माला बहुत भारी है कई लोगों के लिए, रोज उठा नहीं पाएंगे। और ना ही कई हमारे, ये हम भारतीयों की बात कर रहे हैं, हमारे भारतीयों का ऐसा स्वभाव रहेगा, बस बोलेंगे हम दिन भर जप करते हैं, 24 घंटा नाम लेते हैं, सांस लेते हैं तो कृष्णा, सांस छोड़ते तो राम। लेकिन बोलो बैठो मेरे साथ एक माला करो, असंभव, वो नहीं होगा उनसे। और वो जिंदगी भर ऐसे लोग माला नहीं कर पाएंगे और धर्म की बातें बहुत अपने अपने हिसाब से बोलते रहेंगे, जिसके कारण उन्होंने पूरा आध्यात्म का चौपट किया हुआ है पूरे भारतवर्ष में। ये आपको आज की परिस्थिति बता रहा हूँ। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जो सिंसियर हैं, जो भक्ति अपने जीवन में लेना चाहते हैं, खुद कर रहे हैं, और फिर प्रामाणिक रूप से करते हुए वो दूसरे लोगों को देना चाहें। लिटरेसी मिशन में बोलते हैं ईच वन टीच वन। तो वैसे ही ये पूरे देश में निकला है कि हम सबको जो है पढ़ा लिखा के कम से कम इतना कर दें कि वो हस्ताक्षर कर सके, पढ़ सके। तो वैसे ही हमें भी कोशिश करना चाहिए कि एक व्यक्ति पे फोकस करें। देखिए हम लोग जितने भक्तगण हैं, अभी मैं तो प्रीचर हूँ, इतने सालों से प्रीचिंग कर रहा हूँ, तो मैंने तो टीम बना के रखा हुआ है, पुष्पक प्रभु, तुलसी विलास, आदित्य प्रभु, हम लोग सब मिलके आईवेस प्रीचिंग है, कांग्रेगेशन प्रीचिंग है, भागवतम है, जपा है, आईवेस प्रोग्राम है, और दूसरे जगह मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ तो वहाँ पे सब लेक्चर्स में दे रहा हूँ। तो मेरा तो मैं फुल टाइम जैसे कर रहा हूँ, वैसे अगर आप लोग भी सोचें कि चलिए एक व्यक्ति को हम भक्ति से जोड़ने की कोशिश करें, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज देखना है कि जब तक अभी हम लॉकडाउन में यहाँ बैठे हैं, पर जब राधा गोपीनाथ मंदिर पूरा एक्टिव चल रहा था, तो हमें मालूम है अगर किसी को मंदिर बुलाना था तो संडे फीस्ट में बुला लो, संडे भागवतम में बुला लो, कोई लड़के होते थे तो उनको प्रेरणा में बुला लो। तो वहां पे एक ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा था और प्रसाद चल रहा था, लेक्चर चल रहा था, हमें क्या करना था, सिर्फ व्यक्ति को जोड़ना था, और जोड़ने से उसको इतना इंस्पिरेशन मिल जाता था, वो भक्ति कर सकता है। तो उसी प्रकार से अभी इस परिस्थिति में हमारे पास यही प्रोग्राम है जो जूम का है, ऑनलाइन। और ये हमारा प्लान जैसा रहा है कि हम जपा का सेशन कंटिन्यूस रखेंगे, भागवतम कंटिन्यूस रखेंगे। तो जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहें, और उनको समझाना चाहिए कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि
जब हम भगवत धाम की बात करते हैं तो ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है। प्रभुपाद को स्पष्ट रूप से मालूम था कि ये जो गीता में बताया गया है, कृष्ण भगवान भगवत धाम के बारे में बोल रहे हैं, वो हर जीव को जो है भक्ति करनी चाहिए जिससे वो प्राप्त कर सके। तो अभी प्रभुपाद जो है उनके पास क्या था, बैक टू वर्ल्ड मैगजीन के बाद अभी ये दूसरा बुक आया था 38 पन्नों का, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो ये आप समझ लीजिए, अभी भागवतम नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उससे पहले ये 38 पन्नों का प्रभुपाद ने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स किताब लिखा है। और वो प्रभुपाद पूरे उत्साह में प्रचार कर रहे थे। यहाँ वर्णन आ रहा है कि वो मिले डॉक्टर पी बैनर्जी से, ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली के। और वो देखिए बैनर्जी को कैसे कल्टीवेट किए प्रभुपाद। यहाँ वर्णन आ रहा है ये लाइब्रेरियन थे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इतने सालों में प्रवचन सुन रहा हूँ, इतने सालों में किसी प्रवचन में मैंने ये सब डिटेल्स नहीं सुना है। ये प्रभुपाद का लीलामृत का एक एक पन्ना पढ़ के आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सुनने मिल रहा है और वही चीज आपको सुनने मिल रहा है। वरना इतना फुर्सत नहीं है लोगों के पास, यहाँ तक कि ब्रह्मचारियों के पास, जो इतना डिटेल में जाके बता सकें। तो ये डिटेल्ड आप लोगों को सुनने मिल रहा है, तो आप लोग भी इसका नोट ले सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं दूसरे भक्तों के साथ। तो यहाँ बता रहे हैं डॉक्टर बनर्जी, क्योंकि वो पूरा लाइब्रेरी चला रहे थे, तो प्रभुपाद वहां पे आते थे दूसरी किताबें पढ़ने के लिए दिल्ली नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में। मतलब प्रभुपाद खुद जो स्कॉलर थे, उनको गीता भागवत का ज्ञान था, पर उसके साथ साथ प्रभुपाद स्वयं जो है नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में जाते थे और वहां पे बहुत सारी दूसरी किताबों को भी पढ़ते थे, जिससे उनको दूसरी चीजों का भी ज्ञान रहे और रेफरेंस के लिए। तो वहां बैनर्जी उनको मिले और प्रभुपाद ने एक किताब उनको गिफ्ट किया उनके तरफ से। और प्रभुपाद ने उनको थोड़े और पुस्तक दिए, इजी जर्नी टू द प्लैनेट्स, और उनको बोला अगर आप बेच सकोगे तो अच्छा रहेगा, 50 पैसे में या 1 रुपए में। तो ये प्रभुपाद देखिए किस तरह से उनको कल्टीवेट कर रहे हैं और किस तरह से अपना प्रचार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद एक सन्यासी थे और उनका जो भक्ति का भाव, उससे वो बहुत प्रेरित हो गए थे। तो उन्होंने उनको बोला आप क्यों नहीं मेरे घर पे आके जो है हर रविवार को भागवत का प्रवचन करें। तो बोलते प्रभुपाद तुरंत इसको स्वीकार कर लिया। और वो खुद तो स्कॉलर थे ही प्रभुपाद, शास्त्रों में इतना उनको ज्ञान था। तो वो प्रवचन करते थे और वो बहुत ही उनका नम्र स्वभाव था, ये बनर्जी याद करते हुए बता रहे हैं। और जब प्रवचन करते थे तो कई लोग को समझ नहीं आता था कई कई चीजें, लेकिन प्रभुपाद विशेष रूप से बनर्जी के लिए और उनके 2-3 और दोस्त थे जो काफी स्कॉलर थे। स्कॉलर मतलब उनको काफी ज्ञान था चीजों का, तो इसलिए वो श्लोकों का बंगाली जो है बंगाली श्लोक या संस्कृत श्लोक, उसके मतलब विस्तार पूर्वक बताते थे और दूसरे तात्पर्य के बारे में बताते थे, कमेंट्रीज। तो प्रभुपाद जो स्कॉलर लोग थे उनके लिए भी प्रचार करते थे कि वो भी प्रभावित हो सके। तो बनर्जी बोल रहे हैं कि मेरे घर पे 20 से 30 लोग आते थे और ये प्रोग्राम 1 से 2 घंटा चलता था। और उसके बाद प्रभुपाद स्वयं कीर्तन करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का, करताल पे या हारमोनियम पे। तो ये बनर्जी बोल रहे हैं कि मुझे याद है आज भी वो बहुत कार्यक्रम अच्छा रहता था। और जो है हम सबको उसकी अभी भी यादें हैं। और प्रभुपाद की मुख्यता ये थी कि जो बहुत मुश्किल चीजें थी प्रभुपाद बहुत आसानी से समझाते थे। तो हम लोग को बहुत अच्छे से जो है भागवत का भक्ति का ज्ञान हमें समझ में आ रहा। फिर बोलते हैं कि प्रोग्राम होने के बाद प्रभुपाद उनके घर पे थोड़ी देर आराम करते थे। और जब बनर्जी ने बोला उनको कि आप मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा, तो प्रभुपाद ने मना कर दिया। प्रभुपाद बोले कि हम दूसरों के बनाए हुए भोजन नहीं स्वीकार करते, वो उनके खुद की बात कर रहे थे। अब देखिए प्रभुपाद कितने नियमित रूप से अपना कार्य कर रहे थे। अब प्रभुपाद को मालूम था ये बनर्जी फेवरेबल है, अपने यहाँ प्रोग्राम करा रहे हैं, पर वो डिवोटी नहीं है, माला नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद उनके हाथ का भोजन नहीं स्वीकार किया। लेकिन फिर बोलते हैं बाद में उनकी जो मिसेस थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि स्वामी जी आप यहाँ हमारे यहाँ आते हैं, आप प्रसाद हमारे यहाँ लीजिए। तो प्रभुपाद ने हाँ बोला फिर। और हर रविवार को वहाँ पे कार्यक्रम होता था, प्रसाद करते थे, प्रवचन कीर्तन होता। तो कई बार प्रभुपाद इनसे बनर्जी से बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा हमें लोग लाना चाहिए। और बनर्जी बोलते थे मैं तो गवर्नमेंट का काम करता हूँ, तो मैं तो किसी को डायरेक्टली इसके बारे में बोल नहीं पा रहा था।
और प्रभुपाद चाहते थे कि हम एक बड़े संख्या में ये कार्यक्रम करें। मतलब प्रभुपाद का दृष्टि पहले से ही था, प्रोग्राम कर रहे थे 20-30 लोगों का दिल्ली में इनके बनर्जी के घर पे, लेकिन उनको जो है फोर्स कर रहे थे, या उनको बोल रहे थे, फोर्स तो नहीं कर रहे थे, प्रभुपाद उनको एनकरेज कर रहे थे कि बड़े पैमाने में अगर कार्यक्रम हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रभुपाद छोटे प्रोग्राम से संतुष्ट नहीं थे और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ना चाहते थे। तो बोलते हैं 1 साल भी नहीं चला ये प्रोग्राम, फिर प्रभुपाद ने बंद कर दिया और प्रभुपाद बोले मुझे दूसरी जगह भी जाके प्रोग्राम करना है। और प्रभुपाद उनको बोले बनर्जी को, कम से कम आप जो है कार्यक्रम करिए। तो बोले कि अरे मेरी दीक्षा नहीं हुई। तो प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण हो, आप कर सकते हो। लेकिन बनर्जी बोलते हैं कि मैं तो गवर्नमेंट के काम में था, इसलिए मैं कर नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। अभी ये देखिए, अभी हम इतने सारे लोगों से बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आप लोग को ये बतलाना चाहूंगा कि कैसे प्रभुपाद ने इतने सारे भारतीयों के साथ क्लोज में काम किया, पर कोई भी भारतीय फुल टाइम प्रचार में लगने को तैयार ही नहीं है। आचार्य प्रभाकर मिले थे झांसी में, कंसल्ट स्कॉलर थे, प्रोफेसर थे, पर कोई भी अपना सब काम छोड़ के फुल टाइम इसको लेके स्वीकार करने को तैयार नहीं था। प्रभुपाद अकेले ही थे। और वही देखेंगे भविष्य में, जैसे ही विदेशी लोगों इससे जुड़ते हैं, विदेशी लोग सब कुछ छोड़ के फुल टाइम जुड़ जाते हैं। और ये विदेशी लोगों ने जो प्रचार बढ़ाया, उसके कारण पूरे विश्व भर में आज इस्कॉन फैला हुआ है। इस्कॉन फैलने का कारण इंडियंस नहीं है। प्रभुपाद जो पहले इंडियन थे वो मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी इस्कॉन के टीचर हुए, अवश्य कोई भारतीय भी हैं, गोपाल कृष्ण महाराज, लोकनाथ महाराज, उनकी भी मान्यता है। लेकिन अगर आप देखें अधिकांश समय जितने भी थे, विदेशी लोगों ने पूरे विश्व भर में प्रचार किया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस्कॉन के सबसे सीनियर मोस्ट आज के तारीख में हैं, वो हैं जय पताका महाराज। जब 21 साल के थे तब प्रभुपाद ने उनको संन्यास दे दिया था। और संन्यास देते हुए जय पताका महाराज थोड़े भ्रमित हो गए थे, क्योंकि 21 साल का मतलब, शायद हो सकता है अभी प्रवचन सुनने वाले कई लोग 21 साल से ज्यादा होंगे आईवस के लड़के। तो 21 साल की उम्र में संन्यास दे दिया। और प्रभुपाद इनके बारे में बोलते थे, जय पताका महाराज के बारे में, कि ये चैतन्य महाप्रभु के संगी पार्षद हैं और ये खास आए हैं इस भौतिक जगत में लोगों का उद्धार करने के लिए। तो वो अभी भी देखते हैं, हम 50,000 से ज्यादा उनके शिष्य हैं। और जो है जय पताका महाराज जो है कंटिन्यूसली 20-20 घंटा रोज सेवा करते हैं। अभी उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, थोड़ा उनको पैरालिसिस आ गया है, लेकिन अभी भी जो है पूरे विश्व भर में भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वगैरह वगैरह सब कर रहे हैं। तो 50,000 उनके इनिशिएटेड डिसाइपल्स है दीक्षित। राधानाथ महाराज के सिर्फ 8,000 है कंपेयर करेंगे तो जय पताका महाराज 21 साल के थे और उन्होंने संन्यास ले लिया। और पूरा जीवन, जैसे मैं बता रहा हूँ, 20-20 घंटे का शेड्यूल पे काम किए हैं वो। हम लोग को कभी जो है 4 घंटा ही सोने मिले रात को, तो अगले दिन ऐसा झटका जैसा लगता है, नींद आता रहता है। और कभी ना कभी समय निकाल के हम लोग सोने की कोशिश करते हैं, पर उनका पूरा जीवन जो है सिर्फ 4 घंटे सो के उन्होंने निकाला है। फुल टाइम सेवा में लगे रहते थे, प्रचार कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे हैं। तो ये जय पताका महाराज हैं। फिर अगर आप देखें पूरे ये जो यंग लोग हैं, जय पताका महाराज 21 साल के थे, गोपाल कृष्ण महाराज यंग थे, फिर लोकनाथ महाराज यंग थे। तो अगर हम ऐसा पूरा लिस्ट देखेंगे सारे भक्तों का, तो सब युवा पीढ़ी में जुड़ गए इस्कॉन के साथ। और युवा पीढ़ी में जुड़ने के बाद जो है उन्होंने पूरी तरह से भक्ति का प्रचार किया। अब जय अद्वैत महाराज को हम देखते हैं, वो बीटीजी भागवतम का ट्रांसलेशन करते हुए डिक्टाफोन पकड़ के खड़े रहते हैं प्रभुपाद के साथ में। तो वो भी यंग लड़के थे, 20 साल के उस समय, अभी भी फोटो है। और आज 70 साल के हो गए हैं और पूरा जीवन उन्होंने भी भीषण रूप से तपस्या करते हुए भक्ति की है और पूरा विश्व भर में प्रचार किया है। तो अभी हम उस पर भी आएंगे युवा पीढ़ी के बारे में, कि कैसे अभी राधानाथ महाराज भी 1971 में ज्वाइन हो गए न्यू वृंदावन, और उसके बाद अभी 50 साल तकरीबन हो गए हैं, पूरी तरह से सेवा में लगे हैं। तो युवा पीढ़ी जब कोई भक्ति में जुड़ जाता है, तो वो जो उनमें ऊर्जा है, जो उनमें शक्ति है, वो 60 साल के व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि 50 साल के व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर सकते जो 20 साल का व्यक्ति कर सकता है, 20, 25, 30 साल में।
तो हम लोग जब युवा पीढ़ी में जुड़ रहे हैं तो हमें इसको सीरियसली लेना है। यहाँ पे इस बात पे ध्यान रखिए, जितने भी इंडियंस मिलते हैं किसी ने भी फुल कमिटमेंट नहीं लिया। ये विदेशी लोग थे जिन्होंने फुल कमिटमेंट लिया, जिसके कारण प्रचार बढ़ा है। और उसके बाद फिर इंडियंस में थोड़े लोग आए जब प्रभुपाद ने अमेरिका में एस्टेब्लिश कर लिया था उसके बाद। तो हमें अपने तरफ से ध्यान रखना है कि हम जितना हो सके खुद के जीवन में कमिटमेंट लेंगे आध्यात्म रूप से। जैसे कल मैं चर्चा कर रहा था, इंस्टीट्यूशन हमें सिर्फ मार्गदर्शन करेगा, मेहनत हम सबको करना है अपने जपा के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए। तो हम इस्कॉन के साथ जुड़ गए हैं और इस्कॉन महान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम महान हैं। हमें खुद को मेहनत करना पड़ेगा अपने आप को भक्ति में स्थिर करने के लिए। संस्था भक्त सिर्फ मदद करेंगे, मेहनत हम सबको स्वयं करना पड़ेगा। सबको सुबह उठ के मेहनत से जप करना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तो यहाँ बताते हैं कि ये जो इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स था, ये सिर्फ शुरुआत था। प्रभुपाद तो मन में तो पूरा भागवतम लिखना था, तो उनको समझ में आ गया कि भाई अभी ये किताब के द्वारा मैं अभी आगे किताबें लिखूंगा, और भागवतम लिखने के बाद जो मेरे पास जब ये किताब आ जाएगी तो मैं पूरे विश्व में प्रचार कर सकता हूँ, और इस किताब के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। तो प्रभुपाद जो है एक इसमें लिखते हैं कि हम लोग सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं, एक मेरा नम्र बोलते हैं हम्बल अटेम्प्ट, नम्र कोशिश है जो मैं बैक टू गॉडहेड के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। और इसको आप काल्पनिक मत समझिए, दिस प्रोपेगेंडा इज नॉट फिक्शियस करके लिखते हैं प्रभुपाद, कि आप इसको काल्पनिक मत समझिए। क्योंकि कई लोगों को लगता है अरे किसने देखा है भाई, किसने देखा है मरने के बाद क्या होता है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपने देखा नहीं है, मैं मानता हूँ हमने भी देखा नहीं है, पर हमारे पास कृष्ण भगवान की गीता है। कृष्ण भगवान ने जो शब्द बोले और उसके ऊपर हम चल रहे हैं, और उसमें प्रभुपाद कृष्ण भगवान स्पष्ट बताते हैं कि आप अगर भक्ति करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर चले जाएंगे। तो या तो आप विश्वास नहीं करके आंख बंद करके जीवन बिताइए, या तो कृष्ण भक्ति के हिसाब से जीवन बिताइए। और दोनों में मैं आपको फर्क बताता हूँ कि जो कृष्ण भक्ति के हिसाब से जीवन व्यतीत करते हैं उनका जीवन इतना शुद्ध होता है, वो अपना कल्याण करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं। और जो लोग गीता पे विश्वास नहीं कर रहे हैं और बोलते हैं किसने देखा है, मुझे विश्वास नहीं है, मैं अपने हिसाब से करूंगा, उनका जीवन देखिए सबसे निम्न वर्ग के इंद्र भोग में लगे हैं, जो मैं प्रवचन में चर्चा भी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में वही चीज चल रहा है। ऐसे निम्न स्तर पे लोग आ रहे हैं इंद्र भोग करने के लिए कि कोई उनमें सोच विचार, कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बस जानवरों के जैसे लग गए हैं इंद्र भोग करने के लिए, और बोलते हैं हमें इस पे विश्वास नहीं। तो जानवरों के जैसे जीवन व्यतीत कर लीजिए, या तो फिर भक्ति करके अपना जीवन सार्थक करिए। यहाँ लिखना है प्रभुपाद कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भी चिट्ठी लिखी थी, और उनका क्या कहना था जवाहरलाल नेहरू का कि ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो लोग पैसे का गबन कर रहे हैं। तो सही है, गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो पैसों का गड़बड़ करते हैं। तो ये देखिए, ये सब चीजें हमें समझना है। आप लोग प्रवचन में सुन लें, मेरे मुंह से सुन लें, मुझे आप लोग प्रश्न अगर आप पूछ लेंगे कोई व्हाट्सएप पे या मैसेज करके, तो मैं शायद हो सकता है 1-to-1 नहीं बताऊंगा, शायद प्रवचन में सबको बता दूंगा। क्योंकि जो एक व्यक्ति का प्रश्न होगा वो सभी भक्तों का प्रश्न हो सकता है, और सभी भक्तों को इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी का क्या कहना था कि धार्मिक संस्थाएं पैसे का गबन कर रही हैं। तो पहला तो ये हमें समझना है कि सिर्फ धार्मिक संस्थाएं पैसे का गबन नहीं कर रही है, पूरा देश का देश पैसे का गबन कर रहा है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जाइए, कोई भी काम कराने जाइए, एक मोची से लेके बड़े से बड़े पैमाने पे लोग जो हैं, बिल्डर से बड़ा बड़े बिल्डर और पैसे का गड़बड़ कर रहा है। पर क्योंकि हम धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, आपके सामने कभी ना कभी ये प्रश्न आएगा कि धार्मिक वाले लोग जो संस्था है वो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं। तो पहला हमें समझना है कि जो लोग प्रामाणिक धार्मिक संस्था में हैं वो लोग नहीं करेंगे। जिनको आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, अभी जैसे प्रभुपाद नेहरू के लिए कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के लिए, कि भले ही वो ब्राह्मण है लेकिन उनको पंडित है, उनका नाम पंडित करके बताया गया है, पंडित ब्राह्मण है, लेकिन उनको आध्यात्म का ज्ञान नहीं था। इसके कारण बहुत सारा मुश्किल हुआ, जो आगे बता रहे हैं प्रभुपाद।
पर कोई भी प्रामाणिक जो है आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो पैसे का गबन नहीं करेगा। पहला, जितने भी लोग पैसे का गबन कर रहे हैं इसका मतलब उनका आध्यात्म सही नहीं है। क्योंकि मैं जैसे बताता हूँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको मेजॉरिटी लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है सही प्रामाणिक भक्ति क्या है। तो जैसे मैंने पहले बताया प्रवचन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी व्यक्ति का आध्यात्म आपको जानना है तो 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। भगवान कौन है, हम कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे वो उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। तो भगवान कौन है? कृष्ण। हम कौन है? भगवान के अंश आत्मा। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाना। और कैसे कर सकते हैं? भक्ति करके, वो है श्रवणम कीर्तनम। ये 4 प्रश्न का अगर कोई भी सही जवाब दे दे मतलब उसको आध्यात्मिक ज्ञान है पूरी तरह से। लेकिन जितने भी ये स्पिरिचुअल लीडर्स हैं 99% लोगों को कुछ नहीं मालूम। अच्छा, दूसरा हो सकता है इस्कॉन में आप सुने कि किसी ने पैसे का गबन कर दिया है, ये कर दिया है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए कि हम लोग सब कोई शुद्ध भक्त नहीं है। हम लोग सब लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं। जब आपके सामने किसी के सामने भी ज्यादा पैसा रहेगा, प्रलोभन रहेगा, तो वो दुरुपयोग कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्कॉन का गीता गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सिद्धांत गलत है। लोगों को जो है जिनका शुद्धिकरण नहीं हुआ है वो कभी गलत कार्य कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग डिवोटीज में एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी पैसों के साथ आप लेन देन कर रहे हैं भक्तों के बीच में या संस्था के साथ, मंदिर के साथ, तो बहुत ध्यान रखिए। किसी को लोन मत दीजिए, किसी को पैसा डोनेशन मतलब किसी को ऐसे आप अपने तरफ से मदद करने का कोशिश मत करिए। क्योंकि कई बार होता है हम भक्तों भक्तों के बीच में पैसा देते हैं और फिर वो पैसा लौटा नहीं पाते तो संबंध बिगड़ जाते हैं, वो भक्ति छोड़ देते हैं। कभी भी किसी डिवोटी को पैसे नहीं देने हैं। हाँ, अगर आपकी बहुत अच्छे संबंध हैं और आपको लगता है ये पैसा नहीं आएगा तो चलेगा पर मुझे मदद करना है, तो एक बार आप सोच सकते हैं देने के लिए, मदद करने के लिए। जब आप मंदिर में दे रहे हैं डोनेशन तो आप वो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए है। लेकिन पैसे को लेके आपको हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि पैसे को लेके आपकी भक्ति नहीं बिगड़नी चाहिए। देखिए एक ये माया का एक और जाल है। पैसे को लेके बोलेंगे अरे देखो ये इस्कॉन के भक्त ने ऐसा किया पैसे के साथ, या पैसे का गबन किया, ये सब बेकार है, भक्ति छोड़ दो, माला छोड़ दो। तो यह माया आपको मूर्ख बना रही है। भक्ति के मार्ग से आपको, गीता के शिक्षण से आपको दूर लेके जा रही है। तो आपको चतुर रहना है। और अगर किसी बात पे शंका हो, ये हो, तो हमारे पूरे टीम ऑफ काउंसलर्स हैं, ब्रह्मचारीज हैं, हम लोग सब अवेलेबल हैं। तो अपने मन में शंका नहीं इसको लेके चलना है, क्योंकि पैसे के मामले में पूरी दुनिया में लफड़ा हो रहा है। आपको यहाँ पे जैसे नेहरू जी बोले थे 1965 69 70 की बात चल रही है कि नेहरू जी बोल रहे हैं सब जगह गबन हो रहा है, तो ये चलने ही वाला है। तो ये 50 साल से चल रहा है और आने भविष्य काल तक चलता रहेगा। तो पैसे को लेके हमें हमेशा ध्यान रखना है और चतुराई से इसमें डील करना है। अच्छा, अब ये दूसरा चीज आ रहा है कि जितने भी धार्मिक लीडर्स लोग हैं, रिलीजियस लीडर्स, वर implicated in criminal offense, were implicated, religious leaders were implicated in criminal offense बोल रहे हैं कि जितने भी ये धार्मिक संस्थाएं के जो लीडर हैं वो लोग क्रिमिनल ऑफेंस किए हैं, मतलब सब तरह के गलत कार्यों में जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। तो अभी भी हम देखते हैं लेटेस्ट में भारत में से कितने लीडर्स लोग हैं, ये रिलीजियस लीडर्स, जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये दूसरी चीज है। अभी भागवत तो हम लोग चर्चा करते रहेंगे, पर भक्तों को ये सब चीजें पूरा तरह से माइंड में रेडी रहना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना, जो आप गेम खेल रहे हैं, इसको गेम नहीं बोलना चाहिए पर ये उदाहरण के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि जो आप गेम खेलते हैं उसको, गेम के नियम आपको पूरी तरह से मालूम होने चाहिए। तो जो आप भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो कई लोग बोलेंगे अरे ये बापू, वो बापू ने ऐसा किया वैसा किया और वो जेल में बैठे हैं बैठे हैं। तो फिर जिनको प्रामाणिक भक्ति का ज्ञान नहीं है, जो पैसा कमाने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं या उनके दूसरे इच्छा है जिसके कारण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो लोग गलत कार्य करेंगे। तो उससे फिर हमें वापस से विचलित नहीं होना है।
अच्छा, हो सकता है कि कभी गलती से, हमें आपको एक बताता हूँ, ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको शायद आप लोग को मालूम नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम है, जितने भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, किसी को ये न्यूज़ नहीं मालूम होगा। न्यूज़पेपर में, बॉम्बे के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, मर्डर हैपन्स इन जू इस्कॉन। देखिए, आपको मैं इसका पूरा एग्जैक्ट चीज बता रहा हूँ। मर्डर हैपन्स इन जू इस्कॉन। जू इस्कॉन में हुआ मर्डर, ये उनका हेडलाइंस था। और मैं बताता हूँ वास्तविक रूप में क्या हुआ। रात को जो हमारा जू इस्कॉन था, वहां पे एक शराबी जो है जिद करके लड़ाई झगड़ा करने लगा वॉचमैन के साथ। तो वो झगड़ा कर रहा था, काफी देर समझा रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था, और शराब भी पिया हुआ था। तो फिर वॉचमैन ने, और वॉचमैन तो आपको मालूम है कैसे होते हैं, जो बॉडीगार्ड जैसे रहते हैं वो लोग, तो वो झूठ के जो जो उनका था, उसका वॉचमैन ने खींच के उसको झापड़ मारा, और ये पहले से ही शराब पिया हुआ बीमार था, क्या था, वो मर गया। अब हुआ ये कि ये रास्ते पे शराबी प्रॉब्लम कर रहा था, उसको मार दिया और मर गया। और उसका उन्होंने न्यूज क्या फैलाया, मर्डर हैपन्स इन जू स्पॉट। अच्छा, वो पढ़ के हमारे महाप्रभु प्रभु वो अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि लॉयर थे, पहुंच गए, वो डिवोटी बन गए। तो कभी कभी कोई न्यूज चैनल में डालते हैं ऐसा सब, लेकिन उसका कुछ और ही इफेक्ट आता है और कई लोग डिवोटी बन जाते हैं, वो अलग चीज है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्कॉन के अंदर भी हो सकता है आपको कई चीज सुनने मिलेंगे, और कई चीजें हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं। जैसे कई जगह पे कई लोग एक्सीडेंट में मारे गए, कई लोग का अपने आप डेथ हो गया। तो ये सब चीजें अभी हमारे जीवी में जो है, कोई गेस्ट आए थे, वो हार्ट अटैक में चले गए, कोई कुछ और हो गया, और बहुत सारी ऐसी आपको कहानियां सुनने मिलेंगी, ये होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीजों से विचलित नहीं होना है। जैसे पैसे का मैंने पहले बताया था, अब ये दूसरा क्रिमिनल चीजें हैं, तो उससे विचलित नहीं होना। अगर जीवन भर भक्ति करना चाहते हो, तो ये सब चीजें पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको विचलित हो रहे हो तो अपने काउंसलर से कांटेक्ट करिए, वो आपको क्लेरिफाई कर देंगे इन सब चीजों को। और अगर आपको प्रामाणिक प्रीचर बनना है, भक्ति में अच्छे से प्रगति करते रहना है, तो दूसरे लोगों को भी मार्गदर्शन करिए कि ये सब चीजों में हमें नहीं पड़ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि रिलीजियस फ्रॉड्स और पॉलिटिकल फ्रॉड्स, अगर आप दोनों का काउंट करेंगे, धार्मिक गड़बड़ और जितने नेता लोग करते हैं, तो उसमें धार्मिक लोगों का नंबर ज्यादा आएगा। ये भारत की परिस्थिति है जिसमें हम भक्ति कर रहे हैं। तो हमें मालूम चलना चाहिए कि भाई ये परिस्थिति के बीच में रह के हमें करना है। तो हमें कोई जो है, इन सब चीजों से हमें शर्माना नहीं है, हमें डरना नहीं है, और ना ही इसके पीछे ज्यादा अपना मूल्यवान समय व्यर्थ करना है। क्योंकि मैं भागवतम आप लोगों के लिए रोज बता रहा हूँ, और आप मेरे ये 30-35 लोग जो जुड़ते हैं, वो स्टेडीली जुड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये सब चीजें बता रहा हूँ, जिससे आप लोग स्टेडीली जीवन पर्यंत भक्ति कर सकें और ये सब चीजों से विचलित ना हो। तो फिर बोलते हैं कि ये जो रिफॉर्मेशन है, वो करने के लिए तभी संभव हो सकता है जब गवर्नमेंट का पूरी तरह से प्रामाणिक सपोर्ट मिले। अभी देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, और सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं। वो इधर भी जाकर आए हैं, हमारे इस्कॉन में, इस्कॉन दिल्ली में गए, वो सबसे बड़ा गीता का इनॉग्रेशन के लिए। फिर वो यहाँ पे गए अपने दूसरे संस्थाओं में, ये दूसरा एक है रामकृष्ण मिशन, उसमें भी गए। फिर सदगुरु में भी जाकर आए हैं वो। और वो जितने भी ऐसे संस्थाएं, सब जगह जाते हैं, करते हैं। लेकिन जब वो किसी संस्था को पूरी तरह से आर्थिक तरह से मदद करें, फाइनेंशियली मदद करें और गवर्नमेंट रूल्स बनाएं, तब जाके आप वाइड स्केल पे पूरी तरह से प्रचार कर सकते हो, मदद कर सकते हो। तो बोलते हैं कि मैंने पंडित प्रभुपाद लिखते हैं कि मैंने पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को भी मैंने चिट्ठी लिखा था, और उसका जवाब नहीं आया। उनको लगा ये लीग ऑफ डिवोटीज, तब तो इस्कॉन नहीं बना था, तो बोले ये लीग ऑफ डिवोटीज भी कैसे हैं, दूसरे सारे संस्थाओं के हिसाब से हैं, और जो पैसे का गबन कर रहे हैं, और वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये नेहरू जी का दृष्टिकोण था, पर वास्तविक कुछ और ही है। तो फिर बोलते हैं अब ये दूसरा एक और पहलू है जो हम लोग को भक्तों को जानना है।
कई लोग होंगे जो बहुत जो है जिसको बोलते हैं फिलंथ्रोपिक वर्क करेंगे। कई साधु लोग, मतलब सो कॉल्ड साधु, यहाँ पे वर्णन किया प्रभुपाद ने। सो कॉल्ड साधु मतलब प्रामाणिक साधु नहीं है, पर साधु का वेश धारण किया है और बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं। पुण्य का कार्य मतलब लोगों को भोजन खिलाना, मेडिकल हेल्प देना, एजुकेशन देना, रूरल डेवलपमेंट करना, स्लम्स में जाके झोपड़पट्टियों में लोगों को मदद करना। तो ऐसे लोग जो है बहुत ही बोलते हैं ना फेमस हो जाते हैं। और जब उनको आध्यात्मिक बोलने जाओगे तो आध्यात्मिक में सिर्फ बकवास करेंगे, क्योंकि उनको ज्ञान कुछ नहीं है प्रामाणिक रूप से। मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, पर ऐसे ही एक प्रमुख, भारत के सबसे प्रमुख, वन ऑफ द टॉप लीडर्स हैं, उसको एक प्रोग्राम में बुलाया गया था हमारे लंदन इस्कॉन में। तो लंदन इस्कॉन में ये प्रमुख लीडर आए और जो है वो तकरीबन तकरीबन 40 मिनट लेट पहुंचे प्रोग्राम पे। तो पूरे हमारे इस्कॉन के डिवोटीज बैठे हुए हैं 40 मिनट तक, और ये इस्कॉन के लीडर, ये दूसरे संस्था के लीडर जो है 40 मिनट लेट आए। और 40 मिनट लेट आने के बाद वो व्यासासन पे बैठे और आधे घंटे तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुरा के लोगों को देख रहे थे। और अपने इस्कॉन के डिवोटीज को तो भैया रोज प्रवचन सुनने का आदत है। वो बोले यार पहले 40 मिनट लेट आया है ये व्यक्ति, और भी आधा घंटा सिर्फ चेहरे पे देख, सबको देख के मुस्कुरा ही जा रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो आधे घंटे के बाद इस व्यक्ति ने बोला साइलेंस इज ब्यूटीफुल करके, मतलब अगर आप मौन रखें तो कितना सुंदर है, ऐसे करके बोल के उठ के चले गए। तो सोचिए, मतलब आधा घंटे आप किसी को बुलाओ, मतलब प्रवचन के लिए बुलाओ, 40 मिनट लेट आए, आधा घंटा आसन बैठ के कुछ बोले ही नहीं, और फिर बोले जो है मौन रखना कितना अच्छा है। तो प्रभुपाद बोलते थे अच्छा है उन लोगों के लिए जो पूरा टाइम बकवास करते हैं, इंद्र भोग की बात करते हैं। भक्त लोग मौन नहीं रहते, क्योंकि भक्त लोग हमेशा कृष्ण भक्ति के बारे में बात करते हैं, कृष्ण का प्रचार करते हैं, तो वो लोग क्यों मौन रहेंगे, वो तो हमेशा बोलेंगे। तो प्रभुपाद अपना मन प्रसादम सौम्यतम उसके श्लोक में भी बोलते हैं कि साइलेंस उन लोगों के लिए है जो प्रजल्प करते हैं। अगर भक्त साइलेंस रखता है तो इसका मतलब वो आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचता है, और बेस्ट है जो भक्ति के बारे में चर्चा कर सके। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कई लोग, साधु लोग ऐसा फिलंथ्रोपिक काम करेंगे और उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं है, पर बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं आज की तारीख में पूरे इंडिया में। और इनको जो है लोग, यहाँ तक कि इनको गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स हैं वो उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनको बहुत स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट के हाई रेप्यूटेड लोग हैं उनको खुद को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद इस विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को सही में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो उनको मालूम ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, पहचान ही नहीं है। और प्रभु बोलते हैं अज्ञान होना आध्यात्मिक ज्ञान का ये शूद्र का चिन्ह है। जो शूद्र व्यक्ति होता है उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। प्रभुपाद तो मतलब जो प्रभुपाद के शब्द आप पढ़ते जाएंगे तो पूरा का पूरा बोलते ना चाकू तलवार लेके पूरा काट डाले ऐसा लगता है मेरे को। देखिए इतना प्रभुपाद जोर दे के बोल रहे हैं, ये मैंने कभी सुना नहीं है कि अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो आप कौन हो? आप शूद्र हो, मतलब लेबर क्लास। लेबर क्लास मतलब जो नीचे सड़क पे काम करता रहता है या कहीं पे भी नौकरी करेगा या कहीं पे भी ऐसा करेगा, उसको लेबर बोलते हैं। तो आप बुरा मत मानिए, सब लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनको गलत नहीं लगे, पर जो असली में बताते हैं कि वैश्य होगा वो कभी किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, सैलरी पे काम नहीं करेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन जो हैं वो कभी किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, वो कर ही नहीं सकते, असंभव है उनके लिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक ब्राह्मण जो है वो भले ही चावल और नीम का पत्ते का सब्जी खाएगा। एक जगह लिखते हैं नीम का पत्ता का सब्जी मतलब क्यों प्रभुपाद नीम का पत्ते का सब्जी बोल रहे हैं? क्योंकि आज भी आप देखें नीम के पेड़ बहुत जगह मिल जाएंगे आपको, और नीम के पत्ते निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सबसे सस्ता खाना है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो खाएगा पर किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, ये ब्राह्मण का गुण है।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं शूद्र मतलब, ठीक है, अभी जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बुरा मत मानिए आप लोग, पर आप लोग करिए, लेकिन साथ साथ भक्ति करिए। और बोलते हैं आप शूद्र के भावना से कब ऊपर आ सकते हो, जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान हो। प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो शूद्र है, और जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है, भले ही वो कहीं नौकरी भी कर रहा हो, ब्राह्मण है, क्योंकि वो अपना जीवन सार्थक कर रहा है, दूसरों का जीवन सार्थक कर रहा है। फिर बताते हैं यहाँ पे कि द बेस्ट थिंग विल बी फॉर द फिजिशियन टू हील हिमसेल्फ फर्स्ट। तो प्रभुपाद ऐसे लिख रहे हैं कि जो डॉक्टर है वो खुद बीमार होगा तो दूसरों का क्या इलाज करेगा। तो पहले आप अपने जीवन में बदलाव लाइए। आपका जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ गया और आपको कम से कम मालूम चल रहा है, अनुभव हो रहा है कि हाँ, हमें भगवान का साक्षात्कार थोड़ा समझ में आ रहा है, भगवान हमें अंदर से ज्ञान दे रहे हैं, ददामी बुद्धि योगंतम। जो मैं बोल रहा हूँ, जितने भी अभी हम भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, सबको इस बात का अनुभव होगा। अगर कोई सिंसियरली सुबह उठ के माला कर रहा है, रोज भागवतम सुन रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, विद इन 1 मंथ आपको परमात्मा मार्गदर्शन करना प्रारंभ कर देगा। अगर आप सुबह को हमारे साथ जपा में जुड़ रहे हैं, रोज भागवतम सुन रहे हैं और दिन भर अगर नियम पालन हो रहा है और भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आप देखिए कैसे परमात्मा आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, करेंगे। तो बोलते हैं ये भक्ति के बिना पूरे विश्व में, प्रभुपाद ये आर्टिकल लिख रहे हैं, ये उन्होंने पंडित नेहरू के लिए लिखा था। वो बोले पूरे विश्व में जो है लोगों ने हलचल मचा के रखा। तो यहाँ लिख रहे हैं, जैसे अभी हमें अमेरिका में सिर्फ वो हिप्पीज का मालूम था, तो यहाँ पे तो पूरा लिस्ट निकालते हैं। बोलते हैं हमें इंग्लैंड में टेडी बॉयज करके लोग का ग्रुप बना हुआ है, अमेरिका में रेबल्स विदाउट अ कॉज, जर्मनी में हाफ स्ट्रॉन्ग, स्वीडन में लेदर जैकेट्स, जापान में चिल्ड्रन ऑफ द सन, और रशिया में स्टाइल बॉयज। और बोलते हैं ये सब बिना आध्यात्म के ज्ञान का पूरे विश्व में कलह चल रहा है, ये चल रहा है। और इसका जो है समाधान है वो है कृष्ण भक्ति। तो पहले हम पूरी तरह से कृष्ण भक्ति करें और दूसरों को करें। नहीं तो बोलते हैं ये कृष्ण भक्ति नहीं होने के कारण, तो लिखते हैं दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल हेडेक। सर दर्द के बारे में बोल रहे हैं, अभी हम सबको सर दर्द हुआ तो मालूम है ना कैसे। तो पूरे समाज में ये लोग ने सर दर्द करके रखा है, पूरे समाज में जो है प्रॉब्लम करके रखा है। तो इससे निकलने के लिए एक ही मार्ग है, वो है आध्यात्म का ज्ञान। तो देखिए मैंने कितने समय गीता का कई श्लोक पढ़े हैं। आज सुबह को भी मेरा प्रवचन चल रहा था, तो उसमें मैंने वापस से वही श्लोक पढ़ा। और जब वापस से मैंने श्लोक पढ़ा तब जो है मैंने देखा कि ये है 17वां अध्याय 16वां श्लोक। मैंने शायद हमारे मीटिंग में भी चर्चा किया है। देखिए हमारे मन पे सब चीज आधारित रहता है, क्योंकि हम शरीर से कार्य करते हैं, लेकिन शरीर को मन लगाता है। जैसे मैंने आप लोगों को इस प्रवचन में भी बताया है, आप लोगों ने मन में विचार किया कि हाँ हरि बोल आनंद प्रभु का भी ऑनलाइन जूम पे क्लास है, तो हम कनेक्ट होते हैं। तो पहले मन में विचार किया, फिर शरीर ने मोबाइल लिया, इंटरनेट स्टार्ट किया, कोड डाला, पासवर्ड डाला और कनेक्ट हो गए। तो हम मन से कार्य करते हैं, शरीर तो सिर्फ फॉलो करता है। तो मन हमारा कृष्ण भावनामृत होना अति आवश्यक है। और मन में ही सबसे ज्यादा इंद्र भोग का पूरा बोलते ना फिल्म रिकॉर्डिंग बैठा हुआ। क्योंकि देखिए हम लोग इंद्र भोग सिर्फ इस जन्म में 20-30 साल नहीं किए हैं भाई, हजारों जन्मों से इंद्र भोग करते आए हैं। कितने हमने मनुष्य जन्म लिए हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, ना आपके पास ना मेरे पास। और उससे पहले जितने भी योनियों में हमने जन्म किया है, सब में इंद्र भोग किया है। तो ये मत सोचिए कि भाई भक्ति से जुड़ गए, 16 माला कर लिया मतलब हो गया हमारा। इंद्र भोग हमें विचलित नहीं करेगा और हमारा मन पूरा वश में रहेगा, नहीं होने वाला है। तो हमें लेकिन प्रयत्न करते रहना है। और जब विचलित हो जाए मन, तो उससे ज्यादा भ्रमित नहीं होना। तो यहाँ प्रभुपाद ने ये 16 श्लोक है 17 चैप्टर का, मन प्रसादम सौम्यतम मौनमात्म विनिग्रह भव संशुद्धि तप मानस मुच्यते। तो मन का तपस्या क्या है, तो उसके लिए प्रभुपाद जो है 3 चीजें इसके ऊपर बताते हैं इस पैराग्राफ में, जो मुझे बहुत मुख्य लगा है। और मैं चाहूंगा सभी भक्तगण इसको लिख लें या नोट कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये श्लोक
हमारे आजीवन काल के लिए हमें हमें मार्गदर्शन करने वाला है। तो बोलते हैं, पहला चीज प्रभुपाद बताते हैं, बीमारी क्या है हमारी। देखिए, एक अच्छा डॉक्टर होता है, जैसे कई आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट होते हैं या कई नाभि देखने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपको देख के ही बिना आपको स्पर्श किए आपको बता देंगे आपकी क्या बीमारी है। आपको सिर्फ देख के बोल सकते हैं आपकी क्या बीमारी है, और आपको अगर वो बीमारी है तो आप भी बोलोगे अरे ये तो बहुत ही एक्सपर्ट है, उनको मालूम है। तो प्रभुपाद एक आचार्य हैं जो पूरी दुनिया में बदलाव लाए हैं। तो वो बोल रहे हैं दुनिया की बीमारी क्या है। पहला बीमारी बताएंगे, और फिर बीमारी के बाद सिर्फ बीमारी बताने से डॉक्टर ग्रेट है वो तो ठीक है, लेकिन बीमारी का साथ बीमारी का सॉल्यूशन देना चाहिए। और सॉल्यूशन देने के बाद मुख्य चीज ये है कि सॉल्यूशन हमें अपने जीवन में अपनाना है। तो पहला बीमारी डायग्नोज किया, दूसरा समाधान दिया, दवाई दी, और तीसरा हम पे है कि हम वो दवाई कैसे लेते हैं। क्योंकि जब तक हम दवाई नहीं लेंगे, वो भले उन्होंने बीमारी बताया, भले उन्होंने दवाई दी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस्कॉन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोग इतने सालों से जुड़े हैं, हमारा फिलॉसफी सबसे हाई है, बीमारी भी बताया है, सॉल्यूशन भी दिया है, दवाई भी दिया है, लेकिन लेने को तैयार नहीं। दवाई नहीं लेंगे, और दवाई नहीं लेंगे तो बीमारी कैसे ठीक होगी। अब सबको मालूम है ब्रह्म मुहूर्त में जपा करना चाहिए 5 से 7, कितने लोग जपा में जुड़ते हैं। तो जो सबसे ज्यादा असर करेगा वो ही है। अब मैं अपने लिए कोई नया तो फॉर्मूला बना नहीं सकता हूँ, जो प्रभुपाद ने बना के दिया है वही करते हैं। तो पहला बीमारी समझिए, यहाँ पे प्रभुपाद बताया है, जितना हम इंद्र भोग के बारे में सोचेंगे उतना हम असंतुष्ट रहेंगे, पहला पॉइंट। और जितना ज्यादा हम इंद्र भोग के बारे में सोचेंगे, जितना हम ज्यादा इंद्र भोग के बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा हमारा मन असंतुष्ट रहेगा। तो ये जो है बहुत मुख्य विषय है कि जितना हम इंद्र भोग के बारे में सोचते रहेंगे उतना मन इंद्र जो है असंतुष्ट रहेगा। तो देखिए, अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, उसका मुख्य कारण है हमारा मन इंद्र भोग के बारे में सोच रहा है। यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं, द मोर वी थिंक ऑफ सेंस एंजॉयमेंट द मोर माइंड बिकम्स डिससेटिस्फाइड। तो फिर बोलते हैं, इन द प्रेजेंट एज we unnecessarily engage the mind in so many different ways of sense gratification, so there is no possibility of mind being satisfied. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है और दुनिया का क्या है, संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि मन इंद्र भोग में लगा है। सिर्फ मन ही नहीं लगा है, मन लगाने के बाद वो शब्द और अपना शरीर इंद्र भोग में लगाते हैं। तो इंद्र भोग जो है वो आपको मानसिक रूप से आपको आनंद देगा, पर संतुष्टि कभी नहीं देगा। तो ये बीमारी है। समाधान क्या है? समाधान है, हमें अपना मन शास्त्रों की ओर लगाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, ये हमारे मन को पूरी तरह संतुष्ट कर सकता है। पुराणास यहाँ बोल रहे हैं, वी शुड डाइवर्ट द माइंड टू द वैदिक लिटरेचर व्हिच इज फुल ऑफ सैटिस्फाइंग स्टोरीज एज इन पुराणास एंड महाभारत। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपना मन जो है हमें वहां से हटा के, इंद्र भोग से हटा के शास्त्रों में लगाना चाहिए। और दूसरा चीज जो शायद मैंने आज पहली बार देखा, ये श्लोक कम से कम मैं 30-40 बार पढ़ चुका हूँ और 30-40 बार प्रवचन भी दे चुका हूँ। उसके बाद 40 बार पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि प्रभुपाद इसी परपट में 2 बार बोल रहे हैं। एक तो बीमारी बताई, दूसरा समाधान। समाधान 2 चीजों में बता रहे हैं, एक कि हमें अपना मन शास्त्रों में डालना चाहिए, और प्रभुपाद इस तात्पर्य में 2 बार बोलते हैं कि हमें अपने मन को ट्रेनिंग देना चाहिए जिससे हम दूसरों का कल्याण कर सकें। तो प्रभुपाद स्टार्टिंग के सेकंड लाइन में बोलते हैं, इट शुड बी ट्रेन्ड दैट इन कैन ऑलवेज थिंक ऑफ डूइंग गुड फॉर अदर्स, कि दूसरों का हम अच्छा कर सके। और प्रभुपाद फिर सब नीचे से 5वें लाइन में बोलते हैं, द माइंड शुड बी ट्रेन्ड दैट वन शुड थिंक ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल, सबके कल्याण का। तो ये 2 चीज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा मन हमें शास्त्रों की तरफ, भक्ति की तरफ, हरिनाम की तरफ डालना चाहिए। और जब हमारा मन पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड हो जाए कृष्ण भक्ति से, और जब हम खुद स्थिर हो जाएं और ज्यादा विचलित न हो और आनंदित, हमको आनंद अनुभव हो रहा है, संतुष्ट हो रहे हैं, तब जाके हमें दूसरों को ये ज्ञान देना है, ये भक्ति देनी है। तो देखिए, मैं इसके ऊपर आपको जो है 2 पॉइंट्स बताऊंगा। प्रभुपाद बताते हैं 50 साल पहले जब बिजली नहीं था, लोगों का एंटरटेनमेंट क्या था?
रोज शाम को लोग गीता, भागवतम, महाभारत, रामायण और दूसरे सब पुराणों में से कथा सुनते थे, और कथा सुन के जो है सो जाते थे। मतलब ये बिजली आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अभी आप सोचिए, ये तो आप बोलेंगे हाँ ये तो बहुत पहले की बात है वगैरह वगैरह। आज के तारीख में लॉकडाउन चल रहा है मार्च महीने से, हम लोग के जीवन में एंटरटेनमेंट क्या है? एक है कि रोज हम कथा सुन रहे हैं, और देखिए कथा में इतनी शक्ति है कि वो पूरी तरह से हमें संतुष्ट करता है, फिर हमें और कुछ एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर किसी को रात को सोते समय प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बच्चों को सपने में जो है चिल्लाते हैं, या बड़ों को या छोटों को, बच्चों को बुरे सपने आ रहे हैं, सबसे अच्छा समाधान है रात को सोने से पहले 15 मिनट जो है कृष्णा बुक पढ़िए। हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी भाषा में आपको चाहिए, आप कृष्णा बुक पढ़िए। कृष्णा बुक में इतनी शक्ति है, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण है, तो उसके कारण जो है आपका पूरा जो है चेतना पूरा बदल देगा, और जो भी ये सब सपने आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है वो सब पूरे हट जाएंगे, और आप बहुत ही आनंदित रूप से जो है सो सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको स्वीकार करें अपने जीवन में। और देखिए मैं बता चुका हूँ, कम से कम कई बार मैं कृष्णा बुक पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज भी जब वापस से कृष्णा बुक खोल के पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है नया है। और उसके जो शिक्षण है, मैं चाहता हूँ मेरे इस ग्रुप में कभी समय मिलेगा तो कृष्णा बुक भी पूरी तरह से हम डिसाइड करें। लीला शायद हमें मालूम होगा, लेकिन उस लीलाओं के साथ साथ जो प्रभुपाद हमें टीचिंग्स बताते हैं, जो कई बार मैंने इस हमारे प्रवचन में चर्चा किया है, वो बहुत अति आवश्यक है, वो हमें सुनना चाहिए। तो कभी समय मिलेगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये हमने चर्चा किया 17.16। ध्यान रखिए, हम लोग रोज जब कथा करते रहते हैं, रोज अलग अलग श्लोक पढ़ते जा रहे हैं, भागवतम में पढ़ रहे हैं, गीता में पढ़ रहे हैं, तो वापस से वो श्लोक हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब एक बार ये श्लोक चर्चा किया है, तो ये श्लोक हमें जीवन भर इसको निभाना है, इसके हिसाब से जीवन हमें लेके चलना है। पहला बीमारी क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। मन उसके बारे में सोच रहा है। उस बीमारी की दवाई क्या है? हमें अपना मन भगवान की कथा में लगाना है और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में पूरी तरह से लगाना है। और उसका दूसरा भाग है, जब हम अच्छे से इसको लगा लें तो फिर दूसरों को हम प्रचार कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 जगह कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए, और प्रभुपाद बोलते हैं कि दुनिया के लोग भोजन दे रहे हैं, मेडिकल हेल्प दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं दूसरे लोगों को, पर ये सिर्फ शरीर के लिए है। असली आप लोगों को मदद करना है लोगों को, तो आध्यात्मिक मदद करना पड़ेगा। आत्मा के स्तर पे लोगों को ऊंचे जो है लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये सबसे उत्तम कार्य है। तो आपने खुद ने अच्छे से आध्यात्म किया होगा तो आप दूसरों को दे सकते हैं। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आपको तैरना आता है तो आप दूसरों को बचा सकते हो। अगर आपको तैरना नहीं आता, बोलते नौ सिखा हो आप, तो दूसरों को बचाने जाओगे वो भी आपको पकड़ के खींच लेगा अंदर पानी में। तो आपको तैरना आना चाहिए, इसलिए आप भक्ति में निपुण हो जाएं। जितना हो सके निपुण होना मतलब खूब मेहनत करें, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करें या ज्यादा जप करें सुबह के समय में, और भागवत सुने, भागवत पढ़ें, जितना हो सके सेवा करें। तो इससे आप स्थिर हो जाओगे। एक बार स्थिर हो जाओगे तो फिर आप दूसरों को मदद कर सकते हो, दूसरों को बता सकते हो। तो अभी हम भागवतम पे आ जाएंगे। थोड़ा समय मैंने ये सब चीजों के बारे में बताया क्योंकि ये सब चीजें आवश्यक हैं हमें जानने के लिए। ये हमारे लिए जो है ये सब कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते समय ये सब हमारे जीवन में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स के तरह से या प्रश्न के हिसाब से आते रहेंगे। तो हम 4th कैंटो भागवतम चर्चा कर रहे हैं, 9वें अध्याय पे हैं, 8वां श्लोक हमने चर्चा किया था। तो उसमें हम ये लेके जाते हैं, तवदत्य वयुन्नद्वेदम अचस्त विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत प्रपन्न तस्यापवर्ग शरणम तव पाद मूलम विस्मते कृत विद कथम अर्थ बंधु हो। तो इसके ऊपर चर्चा किया था हमने कि ब्रह्मा जी पूरी तरह से भगवान को शरण, ये ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी पूरी तरह से आपको शरणागत हुए हैं। ब्रह्मा जी के जो है ज्ञान देने के कारण
ब्रह्मा जी को आपने ज्ञान दिया जिससे उन्होंने ये पूरा सृष्टि बनाया, और वही ज्ञान आप एक व्यक्ति को भी देते हो जिससे वो जब वो सो के उठता है तो उसको अपने आप उसके जो जो कार्य हैं या जो जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको याद आ जाती है। तो हमने इसके ऊपर चर्चा किया कि कैसे हम जब सुबह को उठते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि हमें क्या क्या कार्य करने हैं। तो ये भगवान की शक्ति है। ये भगवान बोलते हैं मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं स्मृति देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ जिससे लोग जो है मुझे याद कर सकें, मतलब जो उनका कार्य है वो याद कर सकें। नहीं तो क्योंकि हम जब सो जाते हैं तो नींद में तो हमें कुछ याद रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर अब आगे बता रहे हैं कि आप सब लोगों के आश्रय हैं जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और आप सबके मित्र हैं, विशेष रूप से जो दुखी हैं, जो आर्थ बंधु। तो आर्थ बंधु का मतलब है, आर्थ मतलब जो दुखी होते हैं, तो उनके आप जो है वास्तविक रूप में मित्र हैं। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपकी भक्ति नहीं करेगा और जो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो जो प्रभुपाद भी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को एक पल के लिए भी नहीं भूलते, मतलब वो हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहते हैं, हमेशा भगवान को याद करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि मेरा भगवान का नाम जप करने से मेरा शुद्धिकरण होगा, लेकिन जब आपको प्रेम आने लगेगा भगवान से तो प्रेम में आप हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहो। जैसे हम देखते हैं भौतिक जगत में एक जवान लड़का जवान लड़की से प्रेम करने लगता है तो बस उसी के बारे में सोचता रहता है, रात को बात करता रहता है, मैसेज करता रहता है। तो ये भौतिक रूप से जो हम देख रहे हैं वही आध्यात्मिक रूप से भी है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान के बारे में बोलते रहते हैं और भगवान का जो है प्रचार करते रहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि जितना आप भक्ति में लगोगे, मतलब जितना आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तो उतना आपको भगवान स्वयं जो है प्रोत्साहन देंगे। द मोर एनकरेजमेंट इज सप्लाइड बाय द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। अब ये भगवान की जो अंतरंग शक्ति है वो हमें प्रोत्साहन देगी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। देखिए जितना आप भक्ति कर रहे हो, अभी देखिए हम लोग जितने अभी 36 लोग हैं इस ऑनलाइन इसमें जूम पे, तो हम जितना 36 लोग भक्ति कर रहे हैं, आपको आदान प्रदान करने के लिए साक्षात बताया जाता है राधा रानी है। आप सिंसियरली भक्ति करिए। यहाँ वर्णन कर रहे हैं राधा रानी जो है, यहाँ पे बताया एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, ये जो अंतरंग शक्ति है, क्योंकि माया का प्रभाव नहीं है भक्तों के ऊपर, मतलब प्रभाव हो सकता है लेकिन कहने का मतलब है यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान की अंतरंग शक्ति हमें प्रोत्साहन देगी। तो जितना तीव्रता से आप और मैं भक्ति कर रहे हैं, तो अगर आप और मैं तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं तो हमें कोई जो है दूसरे भक्तों पे निर्भर होने की जो आवश्यकता नहीं है। अर्थात भक्तों का संग में रहना चाहिए, भक्तों के संग में भक्ति करनी चाहिए, पर एक चीज और समझना चाहिए, जितना हम तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की अंतरंग शक्ति हमें प्रेरणा देगी, उत्साह देगी, हमारा मार्गदर्शन करेगी, जिससे हम अध्यात्म में उन्नति कर पाएंगे। और ये हर कोई भक्त जो है उसको अनुभव कर लेता है कि जैसे वो भक्ति में सीरियस होने लगता है तो वो जो जैसे गीता में भी बोला है ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान परमात्मा के रूप में हमें अंदर से मार्गदर्शन करते हैं। तो वही चीज प्रभुपाद लिखते हैं गीता में, जो मैंने ददामी बुद्धि योगम तम बोला है कि भगवान अंदर से आपको प्रगति करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा, प्रभुपाद यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है दिन में सोता नहीं है। हाँ, तो दिन में सोता नहीं है, पूरा दिन भर कार्य करता रहता है, लेकिन अगर आप भक्ति की दृष्टि से देखें तो दिन भर सो रहा है। मतलब जितने सारे लोग मुंबई में भाग रहे हैं, ट्रेन में, बिजनेस में, जॉब में, वो लोग सब काम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के दृष्टि से देखें सब लोग सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कुछ कल्याण नहीं होने वाला है, सिर्फ कर्मों के फांस जो जाल में और फंसते जा रहे हैं। But as long as he does not come to the platform of spiritual enlightenment, he is always sleeping. तो प्रभुपाद भी वही चीज बोल रहे हैं कि बिना आध्यात्म के कार्य किए जो है आप पूरी तरह से सो ही रहे हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। तो फिर बोलते हैं भगवान को अर्थ बंधु, मतलब फ्रेंड ऑफ डिस्ट्रेस। तो देखिए हम लोग सब डिस्ट्रेस्ड हैं, हम लोग सब दुखी हैं भौतिक जगत से या भौतिक जगत की चीजों से, तो इसलिए भगवान हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, सबसे बड़े हमारे बंधु हैं। तो मैं आप लोगों को
श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में एक ले जाना चाहूंगा। और हमने सुदामा की कथा सुनी है। सुदामा जो फूल बनाने वाले थे। एक सुदामे की कथा है जो कृष्ण भगवान के मित्र थे, वो अलग है। ये है सुदामा जो जब मथुरा में प्रवेश करते हैं कृष्ण भगवान, तो ये फूल बनाने वाले, फ्लोरिस्ट जिसे बोलते हैं, मालाकार, उनसे मिलते हैं। तो भगवान उनसे इतने प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं मांगो क्या वर मांगते हो। तो वो 3 चीज मांगते हैं जो हम सब भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है समझना। क्या 3 चीज मांगते हैं सुदामा? पहला, अचलम भक्ति। अचलम भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति मुझे चाहिए। तो हमारे जीवन में भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें शुद्ध भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, सिर्फ शुद्ध भक्ति। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। तो भक्ति रसामृत महाराज का प्रवचन आज चल रहा था इस्कॉन प्रीचर्स के लिए, तो उसमें महाराज बता रहे थे कई बार हम भक्ति करते हैं तो हमें मान सम्मान चाहिए, हमें फेमस बनना है। तो ये सूक्ष्म इंद्र भोग है, सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन। और कई लोग भक्ति करते हैं क्योंकि उनको उपलब्धि चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए जिससे उनको फैसिलिटी मिल सके, जिससे उनको धन इत्यादि मिल सके, तो इसलिए वो लोग भक्ति करते हैं। तो ये सब जो है शुद्ध भक्ति में नहीं आता। फिर बोलते हैं तद भक्तेषु सहुद्रम। सहुद्रम मतलब है, ये दूसरा सुदामा जो है भगवान से फल मांग रहे हैं कि मैं भक्तों से मित्रता कर सकूं। तो संस्कृत में सुहृद शब्द आता है, तो ये जस्ट फ्रेंड नहीं है। प्रभुपाद भी बोलते थे जब संस्कृत में आता है ये शब्द, तो इसका मीनिंग, इसका मतलब बहुत गहरा होता है। सुहृद मतलब सबसे आपका अच्छा मित्र। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वम माम शांतिम सर्वभूतानां। तो भगवान गीता में बोलते हैं सबसे आपके परम मित्र मैं हूं, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं हर परिस्थिति में। तो ये चीज, एक और चीज भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि देखिए हमारे जितने भी प्रिय परिवार वाले हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबको जो है सम्मान देते हैं, सबकी सेवा करते हैं। पर एक और चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवार वाले हमें हमेशा मदद नहीं कर पाएंगे। भले ही वो हमारे माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे या जो भी मित्र हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो हमेशा हमें मदद कर सकता है, वो है कृष्ण भगवान। इसलिए उनको सुहृद बताया गया है, सबसे बड़े मित्र। भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद अपना हर चिट्ठी लिखते थे और उसके नीचे लिखते थे योर एवर वेल विशर, मतलब आपके सबसे परम मित्र, आपके हमेशा शुभ चिंतक। भौतिक जगत में दोस्ती कैसी है? आप मुझे मदद करो, मैं आपको मदद करूंगा। लोग भौतिक जगत में दोस्ती भी इसको देख के करते हैं कि हाँ किसी के पास बहुत सारा धन है या बहुत सारा होशियार है किसी चीज में या किसी में प्रगति कर रहा है, तो वैसा दोस्ती का बात करते हैं। आध्यात्म में ऐसी दोस्ती नहीं है। आध्यात्म में हम सबको मदद करना चाहते हैं, सबसे दोस्ती करना चाहते हैं। और तीसरा सुदामा बोलते हैं भूतेषु दयाम परम, कि हम दूसरों पे कृपा कर सकें। तो सुदामा जी का देखिए जो उन्होंने वर मांगा है, 3 चीज है जो हम सभी भक्तों को बहुत जरूरी है जीवन भर अपनाने के लिए। पहला, अचलम भक्ति, शुद्ध भक्ति हम कर सकें। दूसरा, भक्तेषु सहोदरम, कि भक्तों से हम अच्छा मैत्रिता बना सकें। मैं इसके ऊपर बताऊंगा मैत्रिता पे ज्यादा। और तीसरा, भूतेषु दयाम परम, कि हम दूसरे लोगों को जो है भक्ति के साथ जोड़ सके, कल्याण कर सके। तो ये तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है। बट महाराज बता रहे थे तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है दूसरा, कि हम भक्तों से अच्छा मैत्रिता बना के रखें, अच्छा संबंध बना के रखें, अच्छा रिलेशंस बना के रखें। बोलते हैं अगर हमने रिलेशंस नहीं बनाए, संबंध नहीं बनाए, तो बोलते हैं जो पहला और तीसरा है, शुद्ध भक्ति और प्रचार, दोनों आपका रुक सकता है। तो प्रचार करना है या हमें शुद्ध भक्ति भी करनी है हमारे जीवन के लिए, तो हमारा संबंध होना चाहिए। और संबंध जो है बनाने से बनता है। या जैसे हम लोग ऐसे कथा में भी आते हैं, तो सिर्फ कथा में भले ही हम जूम चैनल पे हैं, भले ही हम लोग जो है एक दूसरे को ज्यादा देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन सब मिल के साथ में कथा भी सुन रहे हैं। तो भागवतम में जैसे बताया परस्परानुम कथनम पावनम भगवत ऐसा मिथो रथी मिथो तुष्टि। मिथो रथी मतलब हमारी मैत्रिता बनती जा रही है। तो भक्ति रसन महाराज बोल रहे थे कि हर चीज के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा,
हमें ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हम भक्ति में लगे हैं तो हाँ भक्ति में सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, तो मेरे में सारे अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे। वो बात सही है, अच्छे गुण हमें आ जाएंगे, लेकिन हमें चेष्टा करनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए। तो बोलते हैं ये सब कैसे आ सकता है। अच्छा, तो मित्रता के लिए बोल रहे थे, हमें अपने भक्तों के साथ जो है अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए और उनसे कृष्ण कथा के बारे में चर्चा करना चाहिए, या कृष्ण से संबंधित या प्रचार के कार्य के बारे में। तो उससे जो है हमारी मैत्रिता और बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों के मित्रों के साथ जो है भक्तों के साथ, अरे आपको क्या अच्छा लगता है, बोलेगा अरे आईपीएल मैच क्रिकेट का, तो अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, चलो दोनों मिलकर आईपीएल मैच की बात करें। नहीं, ये आपका मित्रता आध्यात्मिक रूप से नहीं बढ़ेगा। अगर कृष्ण को बीच में सेंटर में रख के कर रहे हो तो आपका भक्ति बढ़ेगा। तो बोलते हैं, तो भक्ति महाराज बता रहे थे कि अगर हम ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं और वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक इंटेलिजेंस एंड विजडम हमें मिलेगा, जिससे हम आगे भक्ति कर पाएंगे। तो बोलते हैं हमारे संबंध अच्छे हैं कि नहीं भक्तों से कैसे मालूम चलेगा। तो भक्ति महाराज बता रहे थे, क्योंकि ये प्रश्न हमारे मन में रहता है कि हमारे भक्तों के साथ संबंध अच्छे हैं कि नहीं। तो महाराज बोले देखिए, अगर किसी के साथ संबंध आपके अच्छे नहीं है तो उनके शब्दों से, उनके कार्य से आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम ऐसे कैसे कार्य करें जिससे हमारे सीनियर हमसे प्रसन्न हो, ये पूछा गया। तो उन्होंने बोला, आप उन्होंने जो शिक्षण दिया है, आपको जो गाइडेंस दिया है, तो वो गाइडेंस आप जो है फॉलो करिए। तो हर सीनियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई सब लोग भक्ति करें अच्छे से, मॉर्निंग जपा में जुड़िए, भागवत में जुड़िए और जितना हो सके प्रचार करिए। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो जो है सारे सीनियर्स हमसे खुश रहेंगे। तो फिर भक्ति प्रसाद महाराज बता रहे थे, ये कोई ऑटोक्रेट डिक्टेटरशिप नहीं है। ऑटोक्रेट डिक्टेटरशिप मतलब जैसे एक राजा होता है, वो बोलता है सारे प्रजा को ऐसे करो और सबको करना है और कोई दूसरा चॉइस नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भक्ति प्रसाद महाराज बता रहे थे कि हम सबको स्वतंत्रता दिया गया है, जैसे उनको प्रचार करना है वो प्रचार कर सकते हैं, जैसे वो अपने हिसाब से भक्ति में मदद करना चाहें कर सकते हैं। तो इसके ऊपर वो जो है पूरा वो बता रहे थे। तो काफी उन्होंने दूसरी चीजें भी बताए हैं, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मैं अभी लास्ट में आप लोगों को एक बता रहा हूँ कि कैसे लोगों का बुद्धि अगर सही जगह में नहीं लगा है तो कैसे वो गलत कार्यों में लग जाते हैं। तो 1986 की बात है, मतलब आईआईटी की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था जोशी, उसका जन्मदिन था और जन्मदिन पे किसी ने उसको विश नहीं किया, तो वो उसको इतना बुरा लगा, उसने जाके अपने कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम बनाया जो वायरस के समान था, और पूरे के पूरे जो है वायरसेस सारे के कंप्यूटर में घुस गए और बोले उस वायरस से निकलना है तो उनको सिर्फ एक चीज लिखना था, हैप्पी बर्थडे जोशी। तो अगर वो करेंगे तो वो वायरस से निकल जाएंगे। तो देखिए, ये वायरस का सिस्टम आईआईटी से चालू हुआ 1986 से। तो अगर लोगों की बुद्धि आध्यात्म में नहीं डालेंगे तो वो जो बुद्धि है ऐसे गलत कार्यों में लगेंगे जिससे वो अपना और दूसरे लोगों का भी नुकसान करते रहेंगे। तो प्रभुपाद बताए, ये जो भक्ति मार्ग है उसमें आप जुड़ जाइए। और प्रभुपाद बोले ने स्पष्ट बोला है, हिप्पीज को मैंने हैप्पी बना दिया। मतलब हमारे मन में, हमारे जीवन में जितनी भी चिंता है सब सुलझ जाएंगी, आप बस जुड़ जाइए। एसोसिएशन क्रिएट्स एस्पिरेशन। आप किसका संग कर रहे हो वैसे आप बन जाओगे। तो राधानाथ महाराज इस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि डिवोटीज को ज्यादा बाहर का सुनना नहीं चाहिए। मतलब इस्कॉन में आप सुन रहे हैं चलेगा, इस्कॉन के बाहर का सुनना नहीं चाहिए, इस्कॉन के बाहर का ज्यादा चीज पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिसका संग करोगे वैसा आपका एस्पिरेशन हो जाएगा। तो कई लोग इस्कॉन में रह के बाहर के इंस्टीट्यूशन की ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, बाहर के इंस्टीट्यूशन का ज्यादा सुनते हैं, तो फिर वो बाहर चले जाते हैं। मतलब बोलते हुए मुझे थोड़ा कॉमेडी जैसा लग रहा है, पर वास्तविक रूप सही है कि कई लोग जो हैं, ये लैंडमार्क करके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल नहीं है, उसका सुनने लगे, पढ़ने लगे बाद में इस्कॉन छोड़ के लैंडमार्क में घुस गए। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे हजारों की संख्या में हमारे पास केसेस हैं। आप हमारा गीता भागवत पढ़िए,
हमारा इतने सारे लिटरेचर्स हैं। और देखिए, और मैं जो मुख्य मुख्य चीजें बता रहा हूँ, प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ रहा हूँ, भागवतम का सिर्फ एक ही श्लोक कर पाए हम आज के चर्चा में। सब 1-1.25 घंटा हो गया हम लोग को चर्चा करते हुए। तो क्योंकि देखिए हम लोग रोज भागवतम कर ही रहे हैं और जीवन भर भागवतम करना ही है, तो इसलिए मैं थोड़ा भागवतम के श्लोक थोड़ा धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। तो क्या आप लोगों को भी प्रोत्साहन बना रहेगा भैया, क्योंकि ये जो हम प्रोसेस स्टार्ट किए हैं, ये सिर्फ 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल के लिए नहीं स्टार्ट किए हैं, ये जीवन पर्यंत करने वाले हैं। क्योंकि यही जो प्रोसेस है, नित्यम भागवत सेवा, जिससे हम भगवत धाम जाएंगे। तो इसके लिए मैं बाकी सब इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लास्ट आप लोग को, ठीक है, तो इसके साथ हम आज का प्रवचन जो है समाप्त करते हैं और विराम देते हैं, और कल हम ठीक जुड़ेंगे 4 बजे कथा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।